मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को प्रतिशोध पाठ समझाऊंगी। प्रतिशोध का मतलब है बदला या प्रतिहिंसा। तो अभी हम पढ़ेंगे। मित्रता की मर्यादा का निर्वाह समानता और निरअहंकारिता के सहारे होता है। मित्रता का जो है पालन हम कैसे कर सकते हैं? समान रूप से होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और अहंकारिता का भाव नहीं होना चाहिए। अहंकार आनंद को बाधा, अहंकार आनंद का घातक, शांति का संहारक। अहंकार होने से आनंद नहीं होता और उसमें अशांति फैलती है, यह कहा है। और मित्रता होने से अभिमान या अहंकार नहीं होता है, यह कहा है। इसी सत्य को हमें इस पाठ पर समझाया गया है। देखो, नगर के कोलाहल से दूर, नगर के कोलाहल मतलब नगर के भीड़ भाड़ से दूर, गुरु आश्रम में एक समारोह स्थापना की गई है, जिसमें किसके लिए किया गया है? जो है शिक्षा का समापन कर जो है शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो है क्या करते हैं? विदा लेते हैं, तो उनके लिए ये समारोह किया गया है। अभी देखो, विदा लेने वाले विद्यार्थी भावानुकूल परस्पर गले मिल रहे हैं। आश्रम का परिवेश भावानुमय हो रहा है, और जो है आश्रम से वो लोग विदा लेंगे तो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को जो है दुख जो है प्रकट कर रहे हैं। तो दो ब्रह्मचारी, उनमें से दो ब्रह्मचारी एक स्थल से, मतलब जो है क्या, किससे? मंडप से, मतलब जो है विदा गुरु आश्रम से थोड़े से दूर, एक स्थल से दूर, तो आम्र कुंज में बैठे वार्तालाप में संलग्न थे। दोनों संलग्न थे वार्तालाप में, बातचीत में, और दोनों के आंखों से आंसू झलकते हुए नजर आ रहे थे। उनमें से एक था राजकुमार द्रुपद और दूसरा था द्रोण, जो भिक्षादेवी ब्राह्मण पुत्र था। तो एक थे लक्ष्मी और एक था सरस्वती। तो दोनों पुत्र आपस में क्या थे? प्रिय मित्र थे। तो दोनों ही अपने बाल जीवन के बारे में, स्मृतियों के बारे में बातचीत कर रहे थे आपस में। उस समय ही कौन आते हैं? आश्रम से, गुरु आश्रम से एक ब्रह्मचारी आते हैं उन दोनों को ढूंढते हुए। तो दोनों को बुलाते हैं, बंधु द्रोण, भाई द्रुपद, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? समारोह मंडप पर आचार्य आपकी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोनों को बुलाते हैं और दोनों जो है हड़बड़ाकर आते हैं आश्रम पर। तो त्वरित गति से, तेज गति से आते हैं, और तभी गुरु जो थे, जो है समारोह के बीचों बीच मध्य में ही वो गुरु का आसन था जहाँ वो गुरु बैठे हुए थे। तो गुरु, उनके मुखमंडल पर सौम्यता, नेत्र के शांत भाव बिंबित हो रहा है। गुरु के मुख पर भी क्या हुआ था? सौम्यता, शांत भाव, नेत्र में शांत भाव बिंबित हो रहा था। दोनों मित्र नच्ची गुरु चरणों को प्रणाम किया, और दोनों मित्रों ने गुरु के पास जाकर उनको प्रणाम किया, और इस प्रार्थना के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य से क्या कहा? देखो, सत्यवत धर्मचर्य वाला सूत्र उपदेश दिया। सत्य को मानकर हमेशा धर्म पर चलने के लिए उन सभी को क्या क्या उपदेश दिया। और ईश्वर में आस्था रखते हुए लोकहित में संलग्न रहना ही सर्वजन का कर्तव्य है। गुरुजन ने कहा है कि ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना और लोगों की सहायता करना ही जो है सर्वजन की कर्तव्य है। तो यह कहा है। तो वक्तव्य को विराम दिया। ये सब कहकर गुरु ने वक्तव्य को विराम दिया। देखते ही देखते मंडप जनशून्य हो गया, और जो है देखते ही देखते जो है विदा लेने के जो समारोह है उसमें से, मंडप में से लोग जो है एक एक करके कम हो गया। वातावरण में उदासी तैरने लगी, और वातावरण जो समारोह था उसमें उदासी मतलब तैरने लगी। शिष्य ने गुरु चरणों से विदा ली। दोनों और द्रुपद भी आंखें भर आई। दोनों और द्रुपद के आंखों भर आई, आंखों से आंसू निकल आए उन दोनों के। भारी मन और भारी कदमों से अपने अपने रास्ते चले गए, और दोनों का मन बहुत दुखी था, और दोनों अपने अपने घर चले गए। पांचल द्रुपद की प्रतीक्षा कर रहा था, और पांचल जो थे द्रुपद की, पांचल राज्य था जो द्रुपद राजकुमार था, तो उनके लिए तब मतलब रुके हुए थे पांचल। तो अविलंब उन्हें राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया, और बाद में पांचल राज्य का जो है राजा किसे घोषित किया? द्रुपद को। वैभव की सकाचौंध में राजकुमार द्रुपद की दृष्टिपटल से द्रोण के मैत्री चित्र कर्म से धुंधलाते चले गए, और समय ने धीरे धीरे स्मृति चिन्हों को पूरी तरह धो डाला। क्या कहा इसमें? जो
दोनों मित्र थे, द्रुपद और द्रोण। द्रुपद तो राजा बन गए और द्रोण जो भिक्षाजीवी पुत्र थे। तो द्रुपद जब राजा बन गए तो उनके मन में अहंकारिता भर गई थी और उनका जो उनके पास जो वैभव चकाचौंध धन दौलत अधिक होने के कारण उनके मन से, उनके स्मृतियों से, मतलब द्रोण का जो नाम है, द्रोण का जो स्मृति है, उनके मन से जो है मिट गया था, धुंधलाते हुए हो गए थे। तो यहाँ कहा है धुंधलाते चले गए, मतलब फूलते जैसे हो गए हैं। द्रुपद जो है द्रोण को फूलना जैसे उन्होंने यहाँ कहा है, स्मृति उनकी मतलब धुंधला पड़ गया है। अभी देखो, ब्राह्मण पुत्र द्रोण ने धनुर्विद्या में कौशल प्राप्त किया। और ब्राह्मण पुत्र जो थे द्रोण, वो थे कौशल, किसमें कौशल प्राप्त किया उन्होंने? धनुर्विद्या। तो पर परिवार के पालन पोषण की चिंता में खुलते रहे। धनुर्विद्या में वो जो है माहिर थे, परंतु परिवार को वो कैसे संभाले? विप्र परिवार में नन्हे अश्वत्थामा की किलकिला गूंजी, पर घर आंगन में पुलक ना भर सकी। नन्हे शिशु के लिए पीने योग्य दूध भी जुटा सकने में स्वयं को असमर्थ पाकर द्रोण अपने आप पर खीस उठते। क्या किया? ब्राह्मण पुत्र द्रोण के पास धनुर्विद्या थी, परंतु वे इस विद्या को अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। मतलब घर को कैसे चलाएंगे, इनके बारे में ही वो सोच रहे थे। तो उनका एक पुत्र था अश्वत्थामा, वो छोटा सा था, नन्हा सा, तो उसे खिलाने के लिए उनके पास कुछ ना था। तो यहाँ कहा है कि पीने योग्य जो है कुछ भी वे जुटा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने द्रोण अपने आप पर खिस उठे, तो खुद को ही वो दोष देने लगे, खुद को ही कोसने लगे। तो बाद में एक दिन दूध के नाम पर चावल का घोल बनाकर माँ रोते हुए नन्हे अश्वत्थामा को बहला रही है। उस दिन द्रोण के धैर्य का बांध टूट गया। तो क्या हुआ? द्रोण तो बच्चे को कुछ खिला नहीं पा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? द्रोण का इसी असमर्थ द्रोण खुद को पाकर क्या द्रोण ने किया? फिर बाद में जब द्रोण की पत्नी ने क्या किया, उस पुत्र को क्या दिया? चावल का घोल पिलाया, चावल का पानी पिलाया। तो क्या किया? उसे पीकर ही धैर्य से उनका बांध टूट गया था। मतलब उनकी पत्नी ने उनके पुत्र को जो चावल का घोल पिलाया था, उससे देखकर द्रोण का जो है बांध, धैर्य का बांध टूट गया था। द्रोण का धैर्य का बांध टूट गया था। तो उनके कानों में मित्र द्रुपद के शब्द गूंजने लगे और उसने आश्रम से विदा होते समय कहे थे कि आवश्यकता के समय अपने इस मित्र को भूल न जाना। द्रोण का मन आग्रह करने लगा और आज समय अपने इस मित्र को भूल न जाना। द्रोण मन आग्रह करने लगा और आज पांचाल नरेश द्रुपद वैभव ऐश्वर्य का स्वामी है, क्यों ना अपने बाल सखा के पास चलकर एक गाय मांग ले। गुरु आश्रम की स्मृतियों ने आशा को जगाया। तो इसी तरह जो है द्रोण जो है अपनी परिस्थितियों को संभाल न सकने के कारण वो एक इनके पास जाने का निश्चय कर लिया, द्रुपद के पास, क्योंकि द्रुपद ने कहा था कि मेरी आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आना। तो इसी कारण से द्रोण जो है द्रुपद के पास चला जाता है। तो अभी देखो, गुरु द्रोण अगले दिन पांचाल राज की सभा में उपस्थित हुए और सिंहासन पर विराजमान महाराज द्रुपद के नेत्र आश्चर्यचकित हो दिन दुर्बल द्रोण की टकटकी लगाकर देखते रह गए। तो दूसरी तरफ द्रुपद तो लगभग भूल ही गए थे द्रोण को। तो उसी वक्त द्रोण जो है वहां जाकर पहुंचे। तो मित्र द्रुपद याद है? तो द्रोण कहते हैं, मित्र द्रुपद याद है, गुरु आश्रम में विदाई के समय क्या कहा था तुमने? तो उस मतलब जो है वादे को, उस वक्तव्य को, उस वाक्य को वो याद दिला रहे थे द्रोण। तो देखो क्या कहता है द्रुपद, मित्रता के नाते तुम्हारा द्वार, यहाँ द्रोण कह रहा है कि मित्रता के नाते तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मुझे एक गाय दान
में दो, ताकि मैं अपने लाडले को उसका दूध पिला सकूं, मतलब अपने पुत्र को वो दूध पिला सके। एक गाय मांगने के लिए आया है द्रुपद के पास। तो द्रुपद भोहे तन गई, और द्रुपद का जो है भोहे तन गई, और सावधान द्रोण। तो द्रुपद जो है द्रोण को सावधान कर देता है और कहता है, ज्ञान नहीं कि मित्रता समान स्तर के व्यक्तियों में होती है, तो उनमें उनमें क्या हो जाता है, अहंकार भर जाता है। तो एक राजा की रंग के साथ कैसी मैत्री, तो वे खुद को राजा समझने लगते हैं और द्रोण को क्या समझने लगते हैं, द्रोण को भिक्षाजीवी, एक ब्राह्मण। तो द्रोण के साथ द्रुपद का कोई मेल नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बातें करता है। तो महाराज द्रुपद के शब्दों में गर्व की गुंज थी, और गर्व था, अहंकार था। तो तू उत्तर पाकर द्रोण आहत स्वाभिमान जाग उठा, और जो है ये उत्तर सुनकर द्रोण को बुरा लगा, और तत्काल पांचाल से लौट पड़े। द्रुपद के यहाँ से वो आने लगे, और उसके बाद वो अपने बहन के घर हस्तिनापुर चले गए। द्रोण नगर के बाह्य क्षेत्र में कुछ बालक कुएं में बार बार झांक रहे थे, और उसी समय नगर के कुछ बाह्य क्षेत्र में कुएं में जो है बच्चे जो है कुछ देख रहे थे। तो पिपासा कुल द्रोण जब कुएं के निकट पहुंचे, तो उन्होंने बालक को उत्सुकता का कारण पूछा। देव, हमारी गेंद उस कुएं में गिर गई, अब हम क्या करें। बालकों का सीधा सा प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा का भोला मुखड़ा याद आ गया, और वात्सल्य का एक ज्वार हृदय में उमड़ उठा। तो धनुविद्या के कौशल से बालकों की गेंद कुएं से बाहर निकालकर द्रोण पुलक उठे, और गेंद पाकर उल्लास में भरे कुमार विस्मय से भरा ये अनुभव बांटने उछलते हुए राजभवन में जा पहुंचे, और सामने पितामह चले आ रहे थे। बालक अपने विस्मय पर नियंत्रण न रख सके और सारी घटना पितामह को कह सुनाई। पितामह के पारखी नेत्रों ने देख लिया कि सौभाग्य स्वयं द्वार खटखटा रहा है, और तत्काल सेवकों को चारों ओर दौड़ाया गया। यह कहा गया है कि जब पांचाल राज्य से द्रोण आ रहे थे, तभी जो है नगर के बाह्य में एक कुएं में जो है बालक सभी झांक रहे थे, कुछ देख रहे थे कुएं में। तब जब द्रोण जब उस कुएं के पास जाता है पानी पीने के लिए, तब उन्हें दिखाई देता है कि एक गेंद कुएं पर गिरा हुआ है, जो बच्चे जो है उठा नहीं पा रहे। तो बच्चे लोग जो है द्रोण से विनती करते हैं कि गेंद को हमें उठाकर दीजिए। तभी जो है द्रोण को किसका छवि याद आ जाता है, उनके पुत्र का छवि याद आ जाता है। तभी वो गेंद उठाकर उन बालकों को देते हैं, और बालक जो है सभी जो है आनंद मनाते हैं। तो गेंद पाकर उल्लास से कुमार विस्मय से भरा हुआ अनुभव बांटते उछलते हुए राजभवन में जा पहुंचे, और राजभवन में जा पहुंचते समय सामने से पितामह चले आ रहे थे। तो पितामह ने जो है द्रोणाचार्य को देखते ही समझ गए थे कि ये सौभाग्यवान व्यक्ति है, और इनका जो भाग्य उज्जवल है। तो देखा, तो तत्काल सेवकों को चारों ओर दौड़ाया गया। कुछ ही देर बाद दो पौर प्रसन्नता से गले मिल रहे थे। पितामह भीष्म धनुर्विद्या विशारद द्रोणाचार्य को राजकुमार के अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा और क्या क्या पितामह ने जो है द्रोणाचार्य को अपने पास रख लिया धनुर्विद्या सिखाने के लिए। अपने राजकुमार को धनुर्विद्या सिखाने के लिए पितामह ने द्रोणाचार्य को अपने पास रख लिया। तो देखो, समय पंख लगाकर उड़ चला। राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र संचालन में प्रवीणता प्राप्त कर ली, और पितामह के जो राजकुमार थे वो सभी बड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो गए थे, जो द्रोणाचार्य ने सिखाया था। आचार्य का सोया हुआ आहत अभिमान मचल उठा, और द्रोणाचार्य का जब पितामह जी के जो राजकुमार थे वो सभी जब बड़े हो गए, तो द्रोणाचार्य के मन में अभिमान जाग उठा, और उन्होंने कहा कि शिष्य से गुरु दक्षिणा की मांग की। पांचाल नरेश अहंकारी द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ, यही मेरे लिए तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। तभी द्रोण ने कहा, अभी तुम्हारी ओर से मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम पांचाल नरेश अहंकारी द्रुपद को मेरे सामने बंदी बनाकर लाओ। तो आज्ञा के अनुसार गुरु सेना ने पांचाल की ओर प्रस्थान किया, और अर्जुन के गांडीव से हुई बाण वर्षा से विवश द्रुपद बंदी बना लिया, और राजकुमारों ने द्रुपद को बंदी
बंदी बना लिया और उन्हें आश्चर्य सम्मुख लाए, मतलब द्रोण के सम्मुख लाए। तो द्रुपद मस्तक झुका हुआ था और द्रुपद जो है सिर झुकाकर द्रोणों के पास खड़े हुए थे। तो सिर ऊंचा उठाए गुरु द्रोण की गंभीर वाणी प्रकट हुई। सिर उठाए द्रोण ने कहा द्रुपद से, द्रुपद याद है ना, तुम्हें एक दिन तुमने कहा था मित्रता बराबर वालों लोग होती है, बराबर वालों में ही होती है। आज तुम्हारे पूरे राज्य पर मेरा अधिकार है, तो अपने राज्य का आधा भाग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे आधे भाग से मेरे समान स्तर पाकर तुम मेरी मित्रता का योग्य बन सकोगे। लज्जा से पांचाल नरेश का मस्तक अवनत था और उनका अहंकार नष्ट हो चुका था। तो देखा क्या कहा कि क्या किया, आहत अभिमान, द्रोणाचार्य का आहत अभिमान बाद में जाग उठता है। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से कहता है कि तुम लोग जाकर द्रौपद को बंदी बनाकर लाओ। तो द्रौपद को वो लोग बंदी बनाकर लाते हैं। तो द्रौपद तो है सिर झुकाए खड़े थे, परंतु द्रोण सिर उठाए उनको बोल रहे थे कि अभी देखा तुमसे मैंने क्या मांगा था, याद है, एक गाय मांगा था, परंतु तुमने नहीं दिया था। और तुमने तब क्या बोला था कि मित्रता समान स्तर के लोगों से होता है। ठीक है, अभी तो मेरी तरफ से तुम्हारी कोई मित्रता हो नहीं सकती, परंतु अभी मैं तुम्हें अपनी स्तर का बनाऊंगा, अपने समान बनाऊंगा और फिर हम लोग मित्रता के योग्य बनेंगे। तो इसी बात को सुनकर जो है पांचाल नरेश द्रुपद जो है लज्जित हो जाते हैं और उनका जो है अहंकार सब नष्ट हो जाता है।